बहुत लोग इंतजार करके मर भी गया ये कॉन्पेंसेशन का चक्कर में। लेकिन आप जो खेल खेल रहा है एनएचपीसी जो पब्लिक का साथ में, ये आप बहुत गलत कर रहा है। हम लोग का एक ही सवाल आपसे पूछना है, आप हमारा अफेक्टेड पीपल वालों को कॉन्पेंसेशन देगा कि नहीं देगा? ये फाइनल जो डैम का पैसा आप जो मुआवजा आप देने का मन है ना नहीं देना, आप जो गेम खेल रहा है ये फाइनल सुनना है। ये जो आज हमारा 2 डिस्ट्रिक्ट में दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली में बंद कॉल का ऐलान किया गया है, वो बंद कॉल का वजह का कारण है जो हमारा लॉन्ग पेंडिंग इशू था एनएचपीसी का लेके, कंपेंसेशन को लेके, जो कि अभी 20 साल होने जा रहा है, फिर भी अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। ये बंद कॉल का डिमांड ये है कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ये लॉन्ग पेंडिंग इशू को इमीडिएटली सॉल्व किया जाए, अदरवाइज हमारा ऐसे डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलते रहेगा। हम लोग ये चीज़ को लेके और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये अभी पब्लिक अभी तक तो सिर्फ हमारे स्टूडेंट आया है, कल को जाके आप इमीडिएटली इसको सॉल्व नहीं करता है तो हमारा पूरा 2 डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक आ जाने से फिर ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मेरा डिमांड है गवर्नमेंट को, एनएचपीसी को जल्द से जल्द ये चीज़ को सॉल्व किया जाए, नहीं तो हम लोग आगे भी ऐसे ही डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलते रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, वो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट लेगा या तो एनएचपीसी लेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत साल से ये किया है। अभी आप अवार्ड किया बोला 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी आप कभी माने एनएचपीसी कभी कोर्ट जाता है तो कभी स्टेट गवर्नमेंट जाता है, तो कितना दिन हम लोग ये सब्सिडीज में बैठते रहेगा? 2 साल हो गया, ये चीज़ को जल्द से जल्द क्लियर करना है, हमारा डिमांड है। हम लोग ने ऑलरेडी एनएचपीसी को अल्टीमेटम दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को भी मेमोरेंडम दिया हुआ था कि 15 डेज का अंदर में हम लोग को कुछ एक रेस्पॉन्स चाहिए, जो कि हम लोग को नहीं मिला है। उसका कारण आज हम लोग को बंद कॉल का ऐलान करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं अभी ये बंद कॉल का बाद में मैं फिर और एक हम लोग फिर आईएमसी टीम और एक अल्टीमेटम देगा पब्लिक का साथ में, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली का साथ में मिलके एक अल्टीमेटम देगा। वो अल्टीमेटम डेज का अंदर में पूरा फुलफिल नहीं होता या कुछ हमको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आज तो सिर्फ 12 घंटा का बंद कॉल दिया गया है, कल को जाके इससे भी और लंबा होगा। ये चीज़ हमेशा ऐसे ही, अगर जब तक फुलफिल नहीं होगा हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम लोग को भी कुछ भी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है। ये यूएसएफ बोल के क्यों हमको नचा रहा है, क्यों हमको ऐसे घुमा रहा है? यूएसएफ यहाँ अरुणाचल में कोई यूएसएफ का चीज़ नाम का चीज़ यहाँ में नहीं है। अगर यूएसएफ था तो आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ क्यों लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली में दिखाई देता है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में क्यों दिखाई नहीं देता है? फॉर एग्जाम्पल बोमडीला में कितना सारा लैंड कंपेंसेशन हुआ है, वो यूएसएफ नहीं था, क्यों हमारा लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा, ये चीज़ हम लोग मानेगा नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जब तक हमारा कंपेंसेशन नहीं होगा तब तक यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट का एक्टिविटीज़ नहीं होगा। अगर कंपेंसेशन नहीं दे पाया है तो आप लोग वापस चला जाइए। ये हमारा नारा है, नो कंपेंसेशन नो डैम। आज हम लोग यहाँ में, ये कोई पुराना इशू नहीं, नया इशू नहीं है। आज हम लोग यहाँ में आज का दिन में 2 डिस्ट्रिक्ट हम लोग बंद कॉल किया है विद गिविंग ए सॉलिडिटी विद आईएमसी और डैम अफेक्टेड प्रोजेक्ट फैमिली के साथ हम लोग यहाँ में है, क्योंकि सबको मालूम है एनएचपीसी और स्टेट गवर्नमेंट क्या खेल खेल रहा है यहाँ में हम लोग के साथ, हम लोग पब्लिक के साथ। जो हम लोग का राइट है मिलना चाहिए, हमारा राइट को मैनिपुलेट कर रहा है। इसीलिए हम लोग आज पूरा डैम अफेक्टेड फैमिली के साथ स्टूडेंट यूनियन कोलैबोरेट विद हम लोग आज 2 डिस्ट्रिक्ट बंद किया है और ये चलता रहेगा जब तक हम लोग का स्टिल हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं होगा। हम लोग इसको ऐसे कैरी ऑन करेगा, आगे भी करते रहेगा और ये हमारा राइट है। और जैसे आज हमारा 12 आवर्स का बंद कॉल है, उसी तरह आगे भी इसको हम और जारी करेगा। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट एनएचपीसी रिप्रेजेंटेटिव हम डिमांड करता है कि रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग का जो डिमांड है जल्द से जल्द फुलफिल करे। प्रदर्शन बेसिकली एनएचपीसी से आया है ये डेवलपमेंट के लिए। एक 2880 मेगावाट एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, 278 मीटर हाइट का डैम बनाने के लिए है। इस वजह से आपको डाउनस्ट्रीम में जो भी आसाम फसाम तक जो ब्रह्मपुत्र जाके समुद्र तक मिल रहा है, ये सबका एडजॉइनिंग एरिया को बचाने के लिए मेन पर्पज है और इसी में किसी को नुकसान नहीं है। अगर इतना बड़ा सा अगर डैम बनता है तो 40-50 किलोमीटर का रिजर्वरी बनता है, टूरिज्म फूरिज्म सभी के लिए सपोर्ट करेगा। इट्स ए बिग अचीवमेंट। अब यहाँ ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, आप तो फील करोगे न्यूयॉर्क में बैठे आप। यहाँ 31,000 करोड़ रुपया जब इन्वेस्ट होने जा रहा है, आप इमेजिन करिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सोच लिया कि इन्वेस्ट करना, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस को फॉलो करना, नोबडी इज अबव द लॉ। सबसे पहले हमको
करीब करीब 4,500 हेक्टर्स जो भी फॉरेस्ट लैंड हम एक्वा कर रहे हैं, 1200-1300 जो भी है नदी नाला का, वो किसी का प्रॉपर्टी नहीं है। बैलेंस जो है हमारा 3200 हेक्टर्स लैंड है, उसमें 1700 हेक्टर आपका आनिनी का है, दिबांग वैली के डिस्ट्रिक्ट का है, डीसी आनिनी के अंडर में, और 1500 हेक्टर लैंड है आपका लोअर दिबांग वैली का है। ये दोनों का इनको बोला गया है भाई आपने लैंड अवार्ड कंपनसेशन के लिए आप कुछ वर्कआउट करके दे दीजिए। तो इन लोग के पास भी कुछ भी ऐसे नहीं था, कुछ डायरेक्शन नहीं था, कैसे फिक्स करना, कैसे डिटरमाइन करना है कंपनसेशन में, क्या फॉर्मूला अडोप्ट करना, उनको जैसे लगा वैसे कर दिए है। तो ये जो दोनों अवार्ड गया है गवर्नमेंट के पास में और हमको इंटीमेट किया गया, हम बोला भाई ये अवार्ड में बहुत कुछ एरर है, एरर कैन नॉट बी जस्टिफाइड, क्योंकि 1500 हेक्टर के लिए आपने ये लोअर दिबांग का 320 करोड़ किया है, 1700 हेक्टर के लिए आपने दे दिया है 1600 करोड़ है, 1700 के लिए 1600 देते हो, 1500 के लिए 300 देते हो, अब फॉरेस्ट मोटा मोटी सेम है। दैट मीन्स समथिंग मेजर omission is done and that needs to be rectified। हम स्टेट को बोला, स्टेट तो देखा कि they could understand there is a major lacks on the part of assessing the award, तो उन्होंने तुरंत इसको अवार्ड को विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करके डीसी को बोला भाई अवार्ड कैंसिल कर दिया, अब इसको री एसेस करके अवार्ड फाइनल करो। फिर डीसी बोला सर हम तो एक बार ऐसे ही कुछ सोच के कर दिया था, अभी हमको प्रॉपरली गाइडलाइंस दीजिए। हाँ यस वेरी परफेक्ट, क्योंकि देयर वाज नो प्रॉपर गाइडलाइंस ही है। इनकेस अगर कुछ सोचना है टू इशू ए प्रैग्मेटिक अवार्ड है बेस्ड ऑन द टुडे, क्योंकि जो भी इनका RNR पॉलिसी है 2008 का कुछ है अरुणाचल का, वो आज 2020 में इट इज नॉट एक्सेप्टेड टू द पीपल आल्सो। तो देयर हैज टू बी एन एमिकेबल है वाया मीडिया करके स्टेट गवर्नमेंट हैज टू वर्कआउट अवार्ड है, कैबिनेट से पास करके और लीगल फ्रेमवर्क ले ले और उसको गेजेट में पब्लिश कर दे भाई ये दिबांग वैली में दिस इज द मोड ऑफ असेसिंग द अवार्ड है। डीसीस बहुत दोनों वेट कर रहा है अभी। सेकंड है इन द मीनवाइल कुछ लोअर दिबांग वैली वाला का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपर दिबांग वैली है दिबांग आनिनी वालों का वो बोला है भाई हमको पैसा दो, डीसी ने अवार्ड पास कर दे तो पैसा दो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, वट एवर इट में भी। तो उन्होंने जाके कोर्ट में गया, दे वेंट इट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कोर्ट में गए। कोर्ट में जाके उन्होंने कोर्ट को अपील किया कि NSPC को और स्टेट को अपने दीजिए डायरेक्शन दीजिए कि इसको हमको 1/3 पैसा दे दो, ये 1600 करोड़ का मेरे को 1/3 दे दो, और दूसरा भी 1600 करोड़ का जो बैलेंस 1/3 2/3 है हमको धीरे धीरे देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला जो अवार्ड ही है टोटली एरोनियस है, रॉन्ग है, इट्स अ पब्लिक मनी वी आर इन्वेस्टिंग, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, NSPC इज अ गवर्नमेंट कंपनी है। और ये PIBCC भी मेरे को क्लियर कराना है, PIBCC जब तक नहीं होगा मैं एक सिंगल पैसा मैं खर्च नहीं कर सकता ऑन माई ओन। तो हमने देखा हम ही खुश नहीं है तो गवर्नमेंट क्या क्लियर करेगा। हमने इसको चैलेंज किया, भाई देखो ये अवार्ड एरोनियस है, हम चैलेंज कर दिया, ये एक्ट है रूल ऐसे पड़ा हुआ है, इसी का हिसाब से इतनी बनता है, अगर इससे ज़्यादा कुछ भी है वी वांट चेंज इन वट एवर है, लीगल एंगल में बात करिए कि हाउ इट इज जस्टिफाइड, हम कैसे पैसा देंगे। तो स्टेट को इन्होंने समन किया, स्टेट को एक दिया, उन्होंने इशू किया है कि अपना स्टेटमेंट दीजिए, एफिडेविट स्टेटमेंट दे दीजिए कि आपका क्या राय है जब ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इतना पैसा जमा करो करके। तो स्टेट का शायद रिप्लाई 2-3 दिन में हो जाएगा, बट इनको कि मेजर एक डिसीजन लेना पड़ेगा हाउ टू enact a law so that step compensation properly address हो सकता है reasonably in very justified manner, और ऐसे करे so that एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चालू हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है अरुणाचल में कोई लैंड ना कोई लैंड डिमार्केशन ना कोई लैंड रिकॉर्ड से किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल नाम पर नहीं अभी तक के, लोग भी सफर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। कोई इंडस्ट्री डेवलप करना, कोई भी इंटरप्राइज बनाए, कोई दुकान बना के एक्सेप्ट प्राइवेट लैंड है, कोई आपके जितना फॉरेस्ट बोलते हो सो कॉल्ड आप बोलते US सब बोलते हैं अनक्लास स्टेट फॉरेस्ट है, लेकिन डायरेक्टली लीगली देखोगे कोई उसका हकदार नहीं है। ठीक है कुछ कम्युनिटीज रहते हैं, उनका कुछ लाइवलीहुड लॉस होगा, उन लोगों का कुछ ट्रेडिशनल राइट्स लॉस होगा, उसके लिए 2008 का एक कंपनसेशन के लिए RNR एक्ट किया है, उसी से हम खाली बांधे हुए हैं। इससे बियॉन्ड अगर कुछ भी जाना है, अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम खाली दे देंगे, लेकिन वो बहुत कम पैसा है, 100-150 करोड़ का अंदर ही निपट जाता है पूरा 1700-1500 मिलके, लेकिन ये तो 2000 करोड़ का। हम 2000 करोड़ के लिए कौन 100 करोड़ अगर ले लेगा तो 100-150 करोड़ लेके हम ले लेंगे, इफ इट इज एक्सेप्टेबल है, वो मेरा पावर में है। इससे बियॉन्ड कुछ भी जाता है स्टेट हैज टू से एंड दे हैज टू जस्टिफाई व्हाट इज द मोडालिटी, हाउ टू डिटरमाइन। रेस्पेक्ट टू डीसी से हमारे कंटिन्यूसली बात होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी लैंड मैनेजर, कमिश्नर पावर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा चेयरमैन डायरेक्टर सब लगे हुए इसके लिए। आज भी एक मीटिंग हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट लेवल में मीटिंग चल रहा है इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। आपका घर भी कोई एक्वायर कर रहा है, घर का अगर प्रॉपरली अगर सब कुछ स्ट्रक्चर को प्रॉपरली नहीं किया है, अगर एक का जगह में 5 लिख दिया और एक का जगह आधा भी लिख दिया, अगर कोई बंदा चैलेंज कर रहा है जो वेरीफाई करके बोलता है गलत है तो गलत है, गलत को हर टाइम करेगा, नहीं तो मैं अगर गलत चीज को भी दे दूंगा, बाहर वाले थर्ड पार्टी देखेगा ये ज्यादा पेमेंट ले लिया, वो कोर्ट में चले जाएगा भाई इसको कैसे ज्यादा दे दिया, और वो बंदे को लग रहा है कि इसको जितना मिलना उसको कम हो गया, ये बंदा भी कोर्ट में चले जाएगा। सो यू हैव टू मेंटेन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है,
जियो जस्टिस के साथ लोगों को पैसा देना चाहिए। वी मेंट फॉर दैट, देन ओनली प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। वेरी ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्टली वी हैव टू एक्ट। हमको छोटे छोटे चीज के लिए हिलना नहीं चाहिए। सभी को ध्यान रखे, स्टेट गवर्नमेंट को बोला है आप कुछ एक्ट ऐसे पास करिए सो दैट उनका भी जो ग्रीवेंस है उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करे। हम नहीं बोलते हैं, हम तैयार है। स्टेट गवर्नमेंट एक बार बोल के तो कर दे, एक्ट तो दे। हाँ जी, प्रॉपर्टी का ऐसे होगा, जमीन का ऐसे होगा, हॉर्टिकल्चर का ऐसे होगा, कुछ भी बनाए जो कि लॉ में नहीं, लॉ में डालिए। अगर मान लीजिए उसी में नहीं आता तो कोई R&R में कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना चाहता है, R&R में पैसा दीजिए। 1,56,000 पर हेक्टर उनको दिया जा रहा है कंपनसेशन है फॉर लूजिंग द लाइवलीहुड राइट्स एंड अनदर कोई 25% नेट प्रेजेंट वैल्यू दिया जा रहा है फॉर लूजिंग ऑल ट्रेडिशनल कल्चरल राइट्स है। ये दोनों ही आज का दिन में रूल है। उसी हिसाब से 100-150 करोड़ बनता है दोनों का है। अगर लग रहा है कि काफ़ी चीज़ मिसिंग है, अपना बड़ा बड़ा घर बना दिया, कोठी बना दिया, जो भी बना दिया, जिसने अलाउ किया नहीं किया अलग बात है, और बड़ा हॉर्टिकल्चर लगा दिया, प्लांटेशन कर दिया, बड़े बड़े अपना एग्रीकल्चर का जमीन है, अगर ये सबको अगर लग रहा है कि सही में अगर जेन्युइन है, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू से हाँ जी ये प्रॉपर्टीज को कंपनसेट करना है। दे हैव टू ब्रिंग इट इनटू सॉर्ट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क में। विदाउट लीगल फ्रेमवर्क गवर्नमेंट में कभी भी नहीं होता है, आप स्टैंड भी नहीं कर पाओगे। एक को अगर ज़्यादा दिया, कम देने वाला कोर्ट में चले जाएगा, अगर एक को कम दे दिया वो खुद कोर्ट में चले जाएगा। सो यू शुड अवॉइड ऑल सॉर्ट ऑफ लीगल लिटिगेशन। कोई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल अकम्प्लिश करना है, दिस थिंग्स आर मैंडेटरी। ठीक है, ये करना है, ये जॉइंट एनएसपी से स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू फाइनलाइज इट। हम नहीं बोलते पब्लिक का क्या गलती है, पब्लिक का कोई गलती नहीं, हम कभी नहीं बोलते पीएफ का क्या गलती है। एनीवे हमने ये बोल दिया जब तक कंपनसेशन फाइनल नहीं होगा कोई पीएफ का जमीन पमीन हमने कोई लेंगे नहीं है, और कोई भी चासी कोई भी अपना प्रोड्यूस ले रहा है उसको भी रोकेंगे नहीं है। ये भी रिस्पेक्ट टू डीसी को हम बोल चुके हैं। इनका जो 15 दिन का जो नोटिस था, आई वेंट टू द लेवल, पास डाउन टू द लेवल ऑफ चीफ सेक्रेटरी, पास डाउन टू लेवल ऑफ सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट जो रेवेन्यू का इंचार्ज है, एंड पावर कमिश्नर जो कि प्रोजेक्ट का मालिक है अल्टीमेटली। हम तो होता है एंड यूजर है, हमने होता है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, बट में स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कमिश्नर पावर है। ठीक है, बिजली वही लेगा, 12% फ्री फॉर को मिलने वाला है स्टेट को। इट इज गोइंग टू बी द ओनली रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट है। तो हमने बोला जितना जल्दी करोगे इट विल बी बेनिफिशियल टू एवरीबॉडी। और